हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुके हैं। जिसमें हमने सबसे पहले में पढ़ा लिमिट ऑफ सम, सेकंड में वी हैव सीन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरा रिविजन, थर्ड में हमने सब्सटीट्यूशन देखा, वो भी इनडेफिनेट का ही पार्ट था, बट उसमें हमने लिमिट अप्लाई करना सीखा है। दोनों में, प्रीवियस दोनों में लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे। बाकी सवाल पूरा का पूरा इनडेफिनेट बेस था। अब इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, ये थोड़ा सा स्पेशल है। थोड़ा सा स्पेशल इन सेंस इनडेफिनेट से एकदम हटके है। इनडेफिनेट का पार्ट मतलब जो हमने इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन करना सीखा था उससे थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है यानी कि यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टी बेस्ड सारे सवाल होंगे। मीन्स अगर आप प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करते हो तो इन सवालों को सॉल्व कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इन अदर वेज, दूसरे वेज से हम कर पाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं प्रॉपर्टीज। तो अब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज है जो याद होनी चाहिए। वैसे तो हमारे पास 8 प्रॉपर्टी है बच्चों टोटल, काम की गिन के 2-3 है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा थोड़ा है और कुछ तो एकदम ही बेकार है। तो अपन पहले सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बोलूं तो इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। जैसे 2024 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया, 23 वाले में पूछा गया था, उसके पहले वाले में भी पूछा गया था। तो मतलब मैक्सिमम चांस होते कि यहाँ से प्रॉपर्टी का आपसे प्रूफ मांग ले। वो क्वेश्चन ना पूछ के प्रॉपर्टी का प्रूफ मांगेगी, भाई इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो इसको प्रूफ करके तो मैंने थ्योरम्स वाली जो सीरीज है मेरी, जिसमें M2 के सारे थ्योरम मैंने एक तरफ एक ही जगह पे करा रखे हैं, उसमें करा रखा हुआ है। वहां से आप अगर प्रेफर कर लेंगे तो मोर बेटर है। बट मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारा कुछ, बट बेटर है आप एक ही साथ थ्योरम सारे एक जगह पे पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। तो बोर्ड में आपके 15 मार्क्स लगभग 12 से 15 मार्क्स रिजर्व हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि भाई बोर्ड में इतने तो हमको मिलने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी कहानी पे। भाई प्रॉपर्टी 1 बच्चों बोल रखा है, इंटीग्रल a से a f of x dx इज इक्वल टू 0। अब ये बोलना क्या चाहता है, बोलना ये चाहता है कि बच्चों जब कभी लिमिट सेम होगा ना, यहाँ पे और यहाँ पे देखो दोनों की लिमिट सेम है, लिमिटिंग वैल्यू सेम है। और ऐसा क्वेश्चन भी आया था हमारे पास। एक क्वेश्चन हमने जब प्रीवियस वीडियो में हमें क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे फंसा था कि जहाँ पे दोनों की लिमिट सेम थी तो ऑटोमेटिकली सर आंसर 0 होगा। हमने तो भी उसको प्रूफ किया था, सॉल्व किया था आगे। सेम केस यहाँ पे इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, मतलब सॉल्व कर लेते हैं कि भाई कैसे सर, कैसे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो देख बेटा, मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है हमारा, इसका कोई तो इंटीग्रेशन है और वो इंटीग्रेशन है gx प्लस c। ऐसा अपन कंसीडर कर ले रहे हैं कि मान लो सर इसको सॉल्व करने के बाद एक नया फंक्शन gx मिलेगा। अच्छा, अगर मिलेगा तो हमारा नियम क्या बोलता है सर, अगर लिमिट जो भी है a से है तो बस वो अप्लाई कर दो a से। जैसे आप a से अप्लाई करोगे तो सर क्या नियम है, f ऑफ पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस सी। अब जी ए कैंसिल, सी कैंसिल, वो तो सी तो वैसे भी कैंसिल होना है, तो अल्टीमेटली क्या बच गया सर, 0 बच गया। तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी सिंपल सा लॉजिक है सर, अब हमारा रूल ही क्या है, अपर माइनस लोअर। अब लिमिट ही सेम है तो अपर रखने पे भी वही आंसर आएगा, लोअर रखने पे भी वही आंसर। जब दोनों कैंसिल होगा तो आंसर क्या देगा आपको, अंडा ही ना देगा हर बार। तो भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो बस पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है, ध्यान रखेंगे जब भी लिमिट सेम तो वैल्यू 0। बहुत ज्यादा खास नहीं है, ये आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको याद नहीं है। द सेकेंड वन, द इम्पॉर्टेंट वन, थोड़ा इंपॉर्टेंट मतलब काम आती है ये भी प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि बच्चों मान लो क्वेश्चन दिया है आपके सामने और लिमिट की जो वैल्यू है वो a से b है, पर आपका ना मन नहीं लग रहा है सवाल में, आपको लग रहा है नहीं नहीं सर अपने को ना लिमिट ही बदल देनी है, लोअर से अपर को अपर से लोअर कर देनी है, यानी कि ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को। मेरा अपना एकदम मूड एकदम चेंज हो गया कि भाई मेरे को ट्विस्ट कर देना है इसको। अच्छा, अब अगर ट्विस्ट कर देना है तो आप बिंदास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होगा कि जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। सपोज इसके आगे पॉजिटिव बैठा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव बैठा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब सर ये कैसे 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 कैसे, तो देख बेटा अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं वही सेम केस की सर इसका जो एक इंटीग्रेशन है ना वो ये है g ऑफ x। ऐसा मान लो कि सर ये इंटीग्रेशन है। अगर बेटा ये इंटीग्रेशन है तो भाई सर वही लिमिट अप्लाई करेंगे a से b। तो जिस दिन तू लिमिट अप्लाई करेगा बच्चा तो ये देख क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g ऑफ b माइनस g ऑफ c। c तो मर जाएगा, g ऑफ a सॉरी, c तो कैंसिल हो जाएगा। तो अपर लिमिट b आ गया, फिर लोअर लिमिट a आ गया। अब जिस दिन मैंने इससे ना 1 कॉमन निकाला, ऐसे फील करना, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा आपका g ऑफ a माइनस g ऑफ b। और बेसिकली ये किसको प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है इंटीग्रल, देखो ये अपर और ये लोअर f ऑफ x dx। हो गया क्वेश्चन खत्म सर, प्रूफ हो गया कि अगर जिस दिन मैंने लिमिट की वैल्यू चेंज कर दी ना उस दिन साइन जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात ये है कि जब भी लिमिट चेंज होगा तो सर साइन बदलेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जो भी है उस साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था तो मैंने माइनस लगा दिया, अगर माइनस होता तो अपन प्लस कर देते। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3।
अब ये वन ऑफ द चिंदियस्ट प्रॉपर्टी है कि मान लो देखो क्या है ना, लिमिट सेम है, बस वेरिएबल का डिफरेंस है, तो आप बिंदास वेरिएबल चेंज कर दो, टी की जगह एक्स लिख दो, एक्स की जगह टी लिख दो, कोई उसको बुरा नहीं लगने वाला है इस बात से। क्यों बुरा नहीं लगेगा, देख बेटा अगर कल को तूने इसको सॉल्व किया, मान ले इसका कोई भी सम, इसका आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, तो तू क्या करेगा, लिमिट अप्लाई करेगा, तो आंसर क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। सेम कहानी तो सर इसके साथ भी है, जिस दिन इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा जी ऑफ टी, लिमिट इज ए से बी, तो कल को होना क्या है, वो भी होना है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, अपर माइनस लोअर। तो अल्टीमेट आंसर तो सर सेम होना है, आप वेरिएबल कुछ भी रखो, क्या ही फर्क पड़ना है उसको। एफ है, एफ का इंटीग्रेशन जी ही होगा, अंदर के वेरिएबल को आप कितना भी चेंज करते रहो, उसके इंटीग्रल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब कोई फर्क नहीं पड़ना है तो सर आंसर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस दोनों सेम है। आप किसी भी वेरिएबल को किसी भी समय सेम चीज से, मतलब एक्स है तो सबको एक्स से टी से रिप्लेस कर दो, टी है सबको मतलब एक्स से रिप्लेस कर दो, थीटा है आपको एक्स चाहिए कर दो रिप्लेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो वेरिएबल कैन बी रिप्लेस्ड, ये भी बहुत खास प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, कहीं कहीं यूज करेंगे, थ्योरम प्रूफ करने में यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है कि भाई ये बोलता है कि मान लो हमारी जो लिमिट है ना बच्चों, मान लेते हैं हमारी लिमिट है ए से बी, ऐसे सोचो ये ए है ये बी है और बीच में एक वेरिएबल सी है, बीच में ए और बी के बीच में एक वेरिएबल है सी, और इस पूरे में मेरा फंक्शन ट्रेवल कर रहा था, मेरा पूरे में मैं पूरे फंक्शन अपने फंक्शन का इंटीग्रल पूरे में निकाल रहा था ए से बी। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना सर, उसको ना मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा करना है कि आधा काम किया फिर थोड़ा ब्रेक लेना है, फिर आधा काम करना है अपने को। तो ये अपन कर सकते हैं बिंदास, एक काम करो पहले ए से सी का इंटीग्रेशन निकाल लो, फिर सी से बी का निकाल लो, या आपने पूरा निकाल लिया ए से बी, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं है, बस सी जो है वो इन बिटवीन होना चाहिए ए और बी। तो क्या सर क्या बोलना चाहते हैं, तो देख बेटा तू ए से बी डायरेक्ट सॉल्व कर या एक ब्रेक लेके सॉल्व कर सी पे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, तेरा आंसर सेम आएगा। देख ले कैसे तो देख बच्चा, इसको तू जिस दिन सॉल्व करेगा इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, लिमिट इज फ्रॉम ए से सी, बाजू में प्लस, इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, लिमिट इज फ्रॉम सी से बी। अब जब अपन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी, तो सर सी से सी मर गया, अल्टीमेटली क्या बचा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए क्या होता है, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स, यही होता है भाई। आप अगर एक ब्रेक ले लेते हैं, एक स्टॉप ले लेते हैं इन बिटवीन हमारी लिमिट के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इंटीग्रल वैल्यू में फर्क नहीं पड़ना है, ये बोलना चाहती है ये प्रॉपर्टी। तो आप बिंदास किसी भी समय किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक लेके कर सकते हो कि भाई हमको नहीं रुक जाना है, मान लो 0 से पाई चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ रुको, 0 से 180 अपन डायरेक्ट नहीं काम करेंगे, अपन काम करेंगे 0 से 90 और 90 से 180, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ के काम कर लेंगे, आंसर परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है ना, कभी कभी लिमिट की वैल्यू जब 0 से कुछ समथिंग या दी है तो वहां पे इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल रही होती है, तो अपन परेशान होते हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, प्रॉपर्टी भी नहीं काम कर रही होती, तो उस समय पे ब्रेक लेना आसान मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि आप ब्रेक ले लो, ब्रेक लेके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, ठीक है। सो उसी के तरीके से अपन जो है देख लेंगे, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 4 नाउ आती है बारी प्रॉपर्टी नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 5 एंड 6 सेम है बच्चों, आप 5 की बात करो या 6 की बात करो, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं, खाली लिमिट का फर्क है। मैंने यहाँ पे लिमिट लिख रखी है ए से बी और अगले में लिमिट लिख रखे है 0 से ए, दोनों का मीनिंग सेम है, आप ए से बी यूज करो 0 से ए में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही प्रॉपर्टी है। दोनों एक ही प्रॉपर्टी कैसे है और क्या है, कैसे प्रूफ है, जरा देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। तो ये बोलता है बच्चों कि मान लो कि आपकी लिमिट जो है वो ए से बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपकी लिमिट है, लिमिटिंग ए से बी दे रखी है, तो आप किसी भी समय अपने फंक्शन को बिंदास ब्रेक कर सकते हो, वही सेम लिमिट पे एफ ऑफ, खाली जो भी हमारा लिमिट है उसका सम अंदर आ जाएगा विद एक्स के डिफरेंस में, माइनस एक्स के साथ। ये बोलती है प्रॉपर्टी कि आप किसी भी समय हमारे एक्स को रिप्लेस कर सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस एक प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन, या तो ये या तो इवन ऑड, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 5 देख रहे हैं अपन, या तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 8 से होंगे, लास्ट वाले से, इवन ऑड वाले से। ये दोनों आपको एकदम खतरनाक तरीके से याद होना चाहिए। 5th याद है तो 6th ऑटोमेटिकली याद होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो याद कर लो बच्चों, क्या कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू, हम जो अंदर x की वैल्यू है इसमें अपने सम लिमिट जो दिया है उन दोनों का सम यहाँ पे ऐड करके उसमें x को डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बोलती है प्रॉपर्टी। अब इसको आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं। तो चलो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना भाई, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ राइट हैंड साइड से, और ये जो भी दिया है ना ये देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टीमेटली ये प्रूफ करना है कि सर इसके बराबर है, तो मुझे इसकी जगह x चाहिए, तो मैंने बोल दिया मान लो इसकी जगह पे t है, a प्लस बी माइनस एक्स जो है ना वो t है, ऐसा मान लो, मानने में तो कुछ बुरा है नहीं।
अच्छा अगर मान लिया तो सर मेरे को dx को रिप्लेस करने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आप इसका डेरिवेटिव करोगे, दोनों कांस्टेंट है 0, तो माइनस dx इज इक्वल टू dt, तो सर कल को dx की जगह आ जाएगा माइनस dt। अब सर लिमिट भी तो चेंज होगा, हाँ बेटा लिमिट तो 100% चेंज होगा। एज x लोअर लिमिट क्या है हमारी, a है, तो मैंने यहाँ a रखा तो a मर गया, तो t की लोअर लिमिट हो जाएगी b, और एज x टेंस टू b, अपर लिमिट b है तो t a मिलेगा। तो देखो अब मेरा पूरा का पूरा ये जो राइट हैंड साइड है ये फ्रेम हो गया सर b से a f ऑफ t माइनस dt, माइनस बच्चा बाहर निकाल ले तो क्या हो गया ये b से a f ऑफ t dt। और मैंने आपको देखो अब इससे प्रीवियस हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक सर वेरिएबल कभी भी रिप्लेस कर दो, दूसरा सर अगर मैंने लिमिट की वैल्यू चेंज की तो साइन बदल जाएगा, तो मैंने खट से लिमिट की वैल्यू चेंज की तो सर साइन पॉजिटिव हो गया। एफ एक्स टी की जगह आप एक्स बिंदास लिख सकते हो और फिल करो, यही लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, आप देख लो अच्छे से, यही हमारा लेफ्ट साइड है, यानी कि हमने राइट साइड में सब्स्टिट्यूशन यूज किया और ऑटोमेटिकली लेफ्ट मिल गया। पर ठीक है सर, क्वेश्चंस में इसका काम नहीं है, इसका कोई रोल नहीं, आपको खाली ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी याद है तो सवाल तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे धक्का निपटेंगे, बहुत इजीली आपसे सवाल होने लगेंगे। खाली प्रॉपर्टी याद कर लो, अच्छे से अपने ब्रेन में फिट कर लो सारी प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी सेम है बच्चों, बस लोअर लिमिट 0 हो गया, 0 से a, जैसे a से b था वहां पे 0 से a हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेम प्रोसेस करना है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, a माइनस एक्स को t ले लो। जिस दिन बच्चों आपने a माइनस एक्स को t लिया तो इसका डेरिवेटिव माइनस dx इज इक्वल टू dt, यानी कि सर कल को dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा। और एज x टेंस टू 0, यहाँ 0 रख दो, t आपका a हो जाएगा, एंड एज x टेंस टू a t 0 हो जाएगा। सो अब क्वेश्चन फ्रेम क्या हो गया सर, लिमिट उल्टा हो गई, a से 0 हो गई, और साथ में अंदर क्या है बच्चों, ये ft माइनस dt, तो भैया माइनस को कॉमन निकाल लो, a से 0 f ऑफ ft dt। अब आगे आपको पता है सेम प्रॉपर्टी सर, लिमिट चेंज कर दे रहे हैं तो 0 से हो गया बच्चा, और t को x लिख सकते हैं, x dx, और प्रूफ हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि सर ये दोनों सेम है। पर आप देखो ऑब्जर्व करो ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 5th और 6 में कोई फर्क थोड़ी जो है, दोनों एक ही चीज है। अगर हम 5th को देखें 6 को देखें, लिमिट छोड़ दें, सब कुछ सेम है सर। तो एक को याद रखो, आपका काम सारा निपट जाएगा। मैक्सिमम टाइम तो यही यूज हो जाता है मैक्सिमम, पर ठीक है आप ए से बी याद रखो तो ज्यादा बेटर है, कहीं कहीं जरूरी नहीं है हर बार लोअर लिमिट 0 ही हो, कुछ भी हो सकती है लिमिट, ठीक है। पर ये है कि डेफिनेट के क्वेश्चन आए तो आप पहले उसमें बाकी सब नॉर्मल ट्राई कर लो, इंडेफिनेट अगर वो नहीं हो रहा तो समझ जाओ उसमें प्रॉपर्टी लगनी है। और प्रॉपर्टी लगनी है तो या तो इवन ऑड, और इवन ऑड क्लियर दिखता है कि सर माइनस से प्लस दिया होगा लिमिट, हमेशा माइनस ए से ए, ये लिमिट होती है इवन ऑड के केस में। बाकी सारे केसेस में ये प्रॉपर्टी पहले अप्लाई कर दो, आंसर आया ठीक है, नहीं आया फिर कुछ और सोचेंगे। आई बात खोपड़ी में, चलो नेक्स्ट। अगली प्रॉपर्टी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी, मतलब बोर्ड में इसका प्रूफ आता है, सवाल तो शायद ही इस पे कोई मिले, एक आधा सवाल मिल जाएगा बीच में तो मैं नहीं बोलता, बाकी सवाल इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। आप लास्ट 10 साल का पेपर उठाओ तो 5-6 बार पूछी गई होगी ऐसी प्रॉपर्टी। अब प्रूफ क्या करना है सर, देख बेटा तेरे को ये इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कहानी लेफ्ट हैंड साइड से, अच्छे से सुनना बच्चों। आपका लेफ्ट हैंड साइड है 0 से 2a f ऑफ x dx, एक एक पॉइंट सुनना मेरी बातों। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ना बच्चों, मेरा लिमिट है 0 से 2 है, सपोज ये गाड़ी है, यहाँ 0 है यहाँ 2 है, तो अब सर कॉमन सेंस है अगर ये 2 है तो बीच में कहीं a होगा, a के बाद ही ना 2a आएगा, फिर 3a 4a 5a आगे आता जाएगा। तो सर मैंने क्या किया, 0 से 2a के बीच में एक ब्रेक ले लिया, और ब्रेक लेना अलाउ है, मैंने आपको सिखाया। तो सर मैंने ब्रेक क्या लिया, ब्रेक लिया बेटा 0 से a, अच्छा 0 से a लिया तो अगली कहानी चलेगी a से 2a, f ऑफ x dx प्लस f ऑफ x dx। अब देखो ना, मैंने प्रूफ करने की कड़ी में पहला काम कर लिया, मुझे ये प्रूफ करना था कि दोनों बराबर है, और उसका आधा पार्ट हो गया बच्चों यहाँ तक। अभी जस्ट लेफ्ट विथ ये वाला पार्ट, अगर इसको मैंने प्रूफ कर दिया खेल खत्म। तो मेरे दिमाग में आया कि सर एक काम करते हैं, इसको ना अपन कुछ बोल देते हैं, तो I1 और इसको मैंने I2 बोल दिया, एंड दिस इज योर I, फाइनल अल्टीमेट आंसर जो चाहिए। I1 I को तो चेंज नहीं करना है सर, हो गया I1 हो गया, I2 को चेंज करना है, तो लाओ I2 को उठा के इधर, क्या है सर a से 2 है f ऑफ x dx। अब देखो क्वेश्चन ना आपको आंसर खुद देता है, खुद प्रूफ कराएगा, देखो कैसे। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 2a माइनस एक्स, किसकी जगह पे सर, x के प्लेस पे, x के प्लेस पे देखो बस 2a माइनस एक्स आ जाए, खेल खत्म। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं सर ना, इस x को ही रिप्लेस कर देते हैं। क्या रिप्लेस कर देते हैं बेटा, तू एक काम कर, पुट कर दे, क्या पुट कर दे, x को क्या चाहिए तुझे, 2a माइनस एक्स चाहिए तो t ले ले फिलहाल के लिए। जिस दिन तूने इसको ऐसे लिया तो क्या हो जाएगा देखना, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव dx कांस्टेंट का माइनस dt। लिमिट अगर देखें तो जब x टेंस कर रहा है, यहाँ पे देखो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट a है, तो t विल टेंस टू a इटसेल्फ,
2a माइनस ए वही होगा। व्हेन x टेंड्स टू 2a t विल टेंड्स टू 0। जिस दिन आप यहाँ 2a रखोगे 2a कैंसिल, t की वैल्यू 0 मिल गई, तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई बच्चों, वो हो गई a से 0। अंदर क्या मिलेगा, f ऑफ 2a माइनस टी माइनस डी टी। अब सर माइनस को सही करना है, ये देखो माइनस है ना, माइनस है बाहर आएगा, माइनस को सही करने के लिए सर लिमिट चेंज कर दी 0 से a, और सर t की जगह मैंने लिख दिया x dx। ये मिल गया मेरा I2, और बस इसी I2 को उठा के ला के सर यहाँ पे पटक दो। जैसे ही आप इस I2 को पटकेंगे आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। फिर सर काम खत्म। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इजीएस्ट, बहुत ही आसान जी, बहुत आसान। अब ये थ्योरम बहुत दफा पूछा गया एग्जाम में, तो इसको तो आप रट ले, एकदम खतरनाक वायर्ड, एक एक लाइन एक एक स्टेप। सर क्या किया बेटा, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा, बाद में I1 I2 को बस रिप्लेस किया, देख के क्वेश्चन खत्म, थ्योरम खत्म, प्रूफ। अब इस प्रॉपर्टी को याद रखना उतना खास नहीं है, सवाल नहीं बनते इसके, बट थ्योरम याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो ये देगा ना सर कि प्रूफ करो, तो ये तो दे देगा, तो ये तो नहीं भी याद है तो चल जाएगा, लेकिन ये पूरा याद कर लेना, ठीक है। चला नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी, इवन एंड ऑड, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 5 स्टार वाली दो है भैया, 5 स्टार वाली, एक प्रॉपर्टी नंबर 5 और एक प्रॉपर्टी नंबर 8, जो आपको रटी होनी चाहिए। अब ये तो ना, इसके सवाल तो देख के क्लियर होते हैं कि सर लिमिट जो है ना माइनस ए से, मतलब जो भी दिया होगा -π/2 से π/2, -4 से 4, तो जहां पे आपको माइनस से प्लस दिख जाए तो पहला ट्राई ये करो कि सर क्या ये इवन एंड ऑड वाला केस है क्या। अब इवन एंड ऑड वाले केस में आधे बच्चों की जिंदगी में ये होता है कि ये नहीं पता होता है सर फंक्शन इवन कब होता है ऑड कब होता है। तो देख बेटा, इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो ग्राफिकल तरीका होता है इवन ऑड पता करने का सिमेट्रिसिटी से, वो टफ हो गया, बहुत टफ हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे अपन इजी बात करते हैं। इजी बात ये करते हैं कि बच्चा देख, कोई भी फंक्शन तेरे पास है f ऑफ x, तू ना खाली x को रिप्लेस कर दे -x से। जिस दिन तूने -x से रिप्लेस किया तो 2 बातें होंगी। क्या करना है, पहला x को रिप्लेस करना है -x से, 2 बातें होंगी, या तो माइनस को खा जाएगा वो, जैसे फंक्शन एक मशीन है आपके सामने f ऑफ x, आपने उसमें माइनस डाला और वो माइनस को खा गया, बाहर कुछ नहीं आया। तो जब बाहर कुछ नहीं आया तो सर ये इवन है, इवन है। जिस दिन उसने माइनस उल्टी कर दिया, मतलब अपने माइनस डाला उसने माइनस बाहर फेंक दिया, जिस दिन ऐसा हो गया फंक्शन ऑड है। क्या है बच्चों, ऑड है। अब ये सर कैसे पता चलेगा बाहर मतलब डाइजेस्ट कर रहा है, खा जा रहा है या उल्टी कर दे रहा है। तो देख बच्चा, उसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान ले f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो तूने माइनस रख दिया, जैसे ही माइनस रखा सर ये हो जाएगा -x का स्क्वायर। लेकिन अपने को पता है धरती पे हर नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, वापस से x स्क्वायर यानी कि फंक्शन हो गया। अगर फंक्शन हो गया तो बच्चा ये इवन है, यानी कि सर खोपड़ी पे अगर इवन नंबर है, देखो 2 इवन नंबर है, अगर किसी फंक्शन की खोपड़ी पे इवन नंबर है तो वो इवन होगा, सही है। 3 होता है यहीं पे तो वो ऑड होता, खोपड़ी पे, हाँ खोपड़ी पे, फंक्शन की खोपड़ी पे। लेकिन सर कल को साइन कॉस लॉग वॉग आ गया तब, तो बेटा वहां पे तो चेक करना पड़ेगा अपने को। आता है सवाल तो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे साइन आ गया तो साइन क्या करता है, अपने को ट्रिको में अपन ने पढ़ा है, 2 फंक्शन है जो माइनस को खाते हैं, कॉस और सेक, बाकी सारे माइनस उल्टी करते हैं। तो कॉस और सेक इवन है, बाकी सारे ऑड है। ऐसे ही बाकी भी है, जैसे जैसे सवाल आएगा ना तो अपन डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है, डोंट वरी। फिलहाल एक छोटा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सर इवन ऑड क्या होता है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना तो आपको जो है समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए सॉरी, अब आ जाते हैं सर इसके प्रूफ पे कि सर इसका प्रूफ कैसे होगा। तो देख बेटा, पहले तो ये कहानी ये है, ये मेन कहानी है, बाद में ये आंसर इवन है ऑड है उस पर डिपेंड करता है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को ले आते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो इधर आ, -a से a f ऑफ x dx लिखा है। तो मैंने ना क्या दिमाग लगाया, सर मैं इसको 2 टुकड़े में तोड़ूंगा। देखो मेरी लिमिट है बच्चों -a से a, माइनस से पॉजिटिव सेम चीज चल रहे हैं तो बीच में 0 पक्का होगा, जैसे -4 से 4, तो सर 0 तो बीच में होना है। तो मैंने एक स्टॉप ले लिया, -a से 0 और फिर 0 से a, तो मैंने इसको ना स्टॉप कर दिया, माइनस ब्रेक एक ले लिया, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर 0 से a। सर 0 से a देखने की आदत है मेरे को, लेकिन ना सर मेरे को -a से 0 देखने की आदत नहीं है, ये बड़ा मेरे को अजीब सा दिख रहा है। इसकी तो है हैबिट है हमको, सर हमने देखा है। तो एक काम करते हैं ना बच्चे, इसको भी ना अपन ऐसा बना लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा आपको देखने में। तो मेरे दिमाग में एक काम करते हैं सर, अपन ना इसको ब्रेक करेंगे, इसको सही करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे। तो ऐसा बनाने के लिए ना अपने को खाली पुट करना है बच्चों, इसको अपन ने ले लिया अलग से I1 बोल के, तो और इसको पुट कर दिया कि भैया x की जगह पे ना -t आ जाए। अब सर ऐसा क्यों सोचा आपने, इसलिए ताकि ये लिमिट पॉजिटिव हो जाए, x को अपन -t सोचेंगे। अच्छा, अगर x को -t सोचा है तो dx हो जाएगा -dt, एंड लिमिट की कहानी भी बदल जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे लोअर लिमिट -a रखा, वैसे t आपका a हो जाएगा,
माइनस माइनस कैंसिल। जब आप जीरो रखेंगे तो टी भी जीरो रहेगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा बच्चों। अब जाके कहानी ए से जीरो, अंदर हो गया एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने माइनस टी रखा है और यहाँ पे माइनस डी टी आया। तो बच्चों सिंस माइनस डी टी है माइनस बार आएगा, लिमिट को चेंज कर देगा जीरो से ए, एफ ऑफ माइनस एक्स टी एक्स। और मैंने ये कहानी को बदल के ना कुछ ऐसा बना दिया, जीरो से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब होगा क्या ना बच्चों, ध्यान देना। अब मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो फ्रेम है वो हो गया सर जीरो से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स और प्लस में बैठा है जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो सर दोनों चीज सेम है, खाली फर्क ना सर अंदर माइनस का, इधर माइनस उधर माइनस नहीं। अब दो बातें होंगी, या तो फंक्शन इवन होगा या तो ऑड होगा। अच्छे से पकड़ना। मान लो फंक्शन इवन है, मान लो इवन है। इवन का मतलब सर ने क्या बताया सर, माइनस को खा जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस को खा जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स ने माइनस को खा लिया तो उल्टी क्या करेगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि माइनस तो उसने डाइजेस्ट कर लिया और बाजू में ये बैठा है, इसके पास तो माइनस है ही नहीं। और जिस दिन ऐसा हुआ दोनों सेम हो गए और ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यानी कि सर कल को अगर मेरा फंक्शन इवन है तो आंसर आएगा 2 टाइम्स जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो माइनस ए से ए, लिमिट जीरो से ए हो गया, बस जहां लिमिट जीरो से ए हुआ सॉल्व करने आता है सर हमको, कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा, पक्का आएगा। पर पहले ये पता होना चाहिए सर इवन होने पे ये होगा। अच्छा सबसे अच्छी बात मजेदार होती है, ऑड होने पे जीरो होता है। कैसे सर कैसे? देख बेटा, अगर ये ऑड होता, मान ले ये ऑड होता, तो ऑड की कहानी में क्या होता सर, ऑड की कहानी में होता कि वो माइनस को उल्टी करता। अगर ये माइनस को उल्टी करेगा तो ये हो जाएगा जीरो से ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस में बाजू में बैठा है जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जिस दिन उसने माइनस उल्टी किया दोनों मर गए और आंसर इज अंडा। तो सबसे बेहतरीन सवाल एग्जाम में ये होता है जब आ जाए इवन ऑड वाला क्वेश्चन और फंक्शन ऑड हो, सीधे जीरो लिखो, कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। आपने प्रॉपर्टी चेक की, ऑड आया, मारो जीरो, जीरो आंसर है। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट काम वही होता है, मतलब इजीएस्ट काम। पर ये कि फंक्शन ऑड है ये पता होना चाहिए आपको, मतलब आपको दिखना चाहिए कि सर माइनस उल्टी कर रहा है मेरा फंक्शन, ऑड है, मार दो आंसर जीरो, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गई कहानी? सो ये है बच्चों 8 की 8 प्रॉपर्टीज, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8। बाकी भी है ठीक ठीक है, बट ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर ये याद कैसे होंगी? तो देख बेटा, याद तो ऐसे नहीं होंगी। याद करने के लिए आप एक काम करिए, बेस्ट तरीके से इसको रटते रहिए। रटते का मतलब सवाल करते रहिए। जितने ज्यादा आप सवाल अटेम्प्ट करेंगे उतना फॉर्मूले आपके ब्रेन में बैठते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों सवाल, यानी कि क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगी। अब जैसे पहला सवाल है बच्चों, जीरो से ए, इंटीग्रल जीरो से ए दे रखा है। अब जीरो से ए तो सर इवन ऑड वाला खेल तो नहीं है पहले, चलो ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ना देख के थोड़ा, अगर आपको इनडेफिनेट याद हो तो इनडेफिनेट में ऐसे ऐसे केसेस में जब भी ये दिख जाए ना ये रूट, तो रूट हटाया जा सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है ट्रिगो में ले चल के। प्रॉपर्टी वॉपर्टी अपन बाद में सोचेंगे, पहले ना मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर क्या मैं इस क्वेश्चन को आसान कर सकता हूँ, इजी बना सकता हूँ। तो इसका आंसर है हाँ। देखो रूट में क्या लिख रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसा फ्रेम जब दिखे ना, ये हमने सीखा है कि सर सब्स्टिट्यूट क्या करना होता है। देखो यहाँ पे ए है तो अगर यहाँ भी ए आ जाए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस, अब अगर x की जगह कहीं से मान लो मैंने साइन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है बाय आइडेंटिटी, स्क्वायर और रूट मर जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में खट से आया कि सर कैन आई पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर ऐसा किया तो कल को dx की जगह क्या आएगा सर, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा कल को dx की जगह डी थीटा, ये कल को रिप्लेस हो जाएगा अगर मैंने पुट कर दिया। तो सर लिमिट में भी फर्क पड़ेगा। देख बेटा, जैसे x की लिमिट 0 थी तो a की लिमिट क्या हो जाएगी, जिस दिन 0 रखेगा यहाँ 0, a भी 0, साइन थीटा इज 0, 0 पे होता है, एंड व्हेन x इज ऊपर क्या भाई a है तो यहाँ a रखा कैंसिल 1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की लिमिट आपकी हो जाएगी बच्चों π/2, साइन 91 होता है। तो क्वेश्चन पूरा का पूरा फ्रेम चेंज होके ये हो गया बच्चों 0 से π/2, 1 x की जगह आ जाएगा a साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस x की जगह a साइन थीटा, तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा। ये हो गया क्वेश्चन। तो देखो पहला तो ये सब्स्टिट्यूशन आ गया बच्चों यहाँ पे,
प्रॉपर्टी तो बाद में आएगी, सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले आ गया तो हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते ही कहानी क्या होगी ना बच्चों, ये हो जाएगा 0 से π/2 1 अपॉन a sin थीटा प्लस, देखो दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, अच्छे से देखना है, यहाँ पे दोनों के पास a स्क्वायर है, a स्क्वायर बाहर आएगा, जिस दिन वो रूट के बाहर आएगा तो a आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, comes out to be a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारी कहानी हो गई सर 0 से π/2 1 अपॉन ये हमारा है a साइन थीटा प्लस a। अब इसको और आप ऑब्जर्व करो ना, ये अंडर रूट ऑफ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो रूट और कॉस कैंसिल होगा, कॉस थीटा बचेगा, और एक गड़बड़ हो गई क्योंकि सर dx की जगह आएगा a कॉस थीटा, पूरा नहीं लिखा हमने, यहाँ पे आधा जोल कर दिया, a कॉस थीटा डी थीटा, पूरा लिखना है भाई, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। तो सर अब क्या होगा सर, ये देखो यहाँ भी गड़बड़ कर दिया अपन ने, क्या यहाँ पे a कॉस थीटा डी थीटा, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा a cos थीटा डी थीटा। अब देखो बच्चों पकड़ने वाली बात है कि सर a ना इन दोनों के पास है, कॉमन होगा और इसे a से मर जाएगा, तीनों मर गए तो बच्चा क्या हमारे पास, देखो 0 से π/2 ऊपर बचा है cos थीटा और अपॉन में बचा है sin थीटा प्लस cos थीटा। अब ये बन गया क्वेश्चन। अच्छा ओरिजिनली ना आप अगर देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जिसमें ये क्रॉस में चीजें सेम हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टी नंबर 6 का, 5 6 दोनों एक ही है, जब भी मैं 6 बोलूँ 5 बोलूँ रिलेट कर लेना, 6 का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे या तो ये दो या तो ये दो, क्रॉस में कोई ना कोई सेम हो, ऊपर जो लिखा है एक कहीं पे हो नीचे। अगर ऐसा है क्वेश्चन तो बस इसको 1 बोल दो और यूज प्रॉपर्टी नंबर 6, एक इक्वेशन आएगा नंबर 2, दोनों को ऐड करो, दोनों कैंसिल होंगे, हर बार आंसर 1 आएगा, हर बार आंसर 1 आएगा। चलो देखो कैसे। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ बच्चों, मेरा काम हो गया, ये फ्रेम जो है ना, ये फ्रेम तैयार करना। अच्छा ये सर कैसे समझा, तो बेटा देखो इनडेफिनेट से समझा है, ये वाले पार्ट को कैसे कन्वर्ट करना है ना ट्रिगो में, ये इनडेफिनेट जिसने पढ़ी होगी उसको क्लियर चमक रहा होगा, क्योंकि वहां बताया जाता है कि ऐसा दिख जाए तो बस ट्रिगो सोच लो, माइनस है तो साइन, प्लस है तो टेन या कॉट रखो, माइनस बीच में है तो हमेशा साइन कॉस रखना है क्योंकि आइडेंटिटी मैच कर जाती है, और अगर प्लस है तो टेन और कॉट यूज करना है तो आइडेंटिटी मैच कर जाती अब सर यहाँ दिख गया है, जैसे ये दिख गया तो बस प्रॉपर्टी है सर, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अगर मैं देखूं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, 0 से a f of x dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय 0 से a f of a माइनस x dx। अब देखो मेरी कहानी में क्या हो रहा है ना सर, मेरी लिमिट है 0 से π/2, तो a की वैल्यू है π/2, तो अब होगा क्या सर, जहां जहां x है वहां पे आएगा a माइनस एक्स। अब x कौन है सर, मेरे लिए थीटा है, तो थीटा की जगह कौन आना चाहिए बेटा, a यानी कि π/2 माइनस थीटा, जहां जहां थीटा है सब जगह π/2 माइनस थीटा कर दो इन दिस एक्सप्रेशन, डी थीटा में नहीं है, इन दिस एक्सप्रेशन। तो देखो क्या हो जाएगा मेरी कहानी में हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/2, लिमिट तो चेंज होती नहीं है, बस जहां भी ये भी आई है, जहां भी बच्चों थीटा है वहां पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा अपॉन में इट इज साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा इंटू में डी थीटा। अब अगर आप इसको फील ले लो ना तो ये क्या है 0 से π/2 ना, कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा होता है, अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इट इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इट इज साइन थीटा डी थीटा। सेट नंबर 2। अब अगर आप 1 और 2 को ऐड कर दो, जस्ट ऐड 1 एंड 2, आपका काम खत्म। वाई क्यों सर ऐसा, तो देख बेटा 1 क्या था, 1 था 0 से π/2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका 1 है डी थीटा, और आपका 2 क्या है 0 से π/2 इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस प्लस साइन बोलो या साइन प्लस कॉस बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखो बच्चों दोनों की लिमिट सेम है, दोनों के अंदर एक फंक्शन बैठा है तो दोनों जुड़ जाएंगे, बीच में प्लस है तो जैसे ही प्लस होगा लिमिट हो गया 0 से π/2, देखो दोनों का बेस सेम है, ओ ज्यादा घाई हो गया, साइन और कॉस है, साइन और कॉस तो दोनों का बेस सेम है सर, एलसीएम ले लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर की चीजें ऐड हो जाएंगी, क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, और हुआ क्या अल्टीमेटली दोनों कैंसिल 1। मैं बोल रहा था आपको 1 आएगा, 100% 1 ही आएगा। इंटीग्रल 0 से π/2 1 डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट इज फ्रॉम 0 से π/2। अच्छा ज्यादा भावनाओं में बह गए, ऐड किया है तो i प्लस आई होगा, इट इज 2i, वो भी लिखते चलो नहीं तो बाद में कुछ आंसर मिस कर दोगे। अब लिमिट अप्लाई किया आपने π/2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू π/4, ये आपका आंसर है। सो वी हैव डन विद फर्स्ट क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा बड़ा था, थोड़ा बड़ा इन द सेंस आपका बेस चेक करता है ये क्वेश्चन कि आप बेसिकली मतलब आपका डेप्थ कितना है इस चैप्टर पे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कितनी डेप्थ आपने बना रखी है वो यहाँ पे चेक करता है। ये देके कि आप पहले इसको कन्वर्ट करो देन प्रॉपर्टी यूज करो। नो डाउट हम डेफिनेट में है तो प्रॉपर्टी का ही खेल है, लेकिन ये पहला पार्ट जो है ये आपके डेप्थ के लिए नहीं, आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करो, और जब तक स्ट्राइक नहीं करेगा आप बैठे रहेंगे। अब मान लो आपके दिमाग में ऐसा था कि नहीं सर अगर ऐसे ना चले डायरेक्ट प्रॉपर्टी रख दो तो बेटा देख यहाँ पे क्या हो जाएगा कल को ए माइनस एक्स होगा तो होल स्क्वायर ओपन होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फिर वो एक्सप्रेशन ही आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हमारे लिए मतलब ना के जैसा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऐसा दिखे आइडेंटिटी सोचना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छे से देखना, कल को ए की जगह 1 भी होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो बस सर साइन थीटा लेंगे, ए नहीं लेंगे, एक्स की जगह साइन थीटा रखेंगे, ए की जरूरत नहीं है। फिर ए स्क्वायर था साथ में इसलिए मैंने ए रखा, सो दैट ए स्क्वायर कॉमन है और आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए। ठीक है, सो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से प्योर प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं सोचना है, ठोको प्रॉपर्टी, सीधे प्रॉपर्टी ठोको, आंसर अपने आप आते जाएगा। तो सर देखो 0 से a वाली प्रॉपर्टी दिख रही है, तो एक काम करो बेटा, ये ले i इज इक्वल टू क्या है हमारा 0 से π/2, लॉग के अंदर कौन बैठा है बेटा 10x बैठा है, ये देख लॉग के अंदर कौन बैठा है 10x, सॉरी। सो बाय प्रॉपर्टी ऐसा लिखने का, एग्जाम में लिखने का, ताकि टीचर बोले बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, सब कुछ उसने मेंशन करके दिया, हमको मेहनत नहीं करना है, मार्क्स भर भर के दो इसको। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब जैसे ही हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की ना बच्चों, देखो i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग ऑफ, अंदर कौन बैठा है सर 10 के अंदर देख बेटा मेरी प्रॉपर्टी π/2 तक है, मेरा जो लिमिट है 0 से a कौन है π/2, तो अंदर क्या आना चाहिए x की जगह पे, ध्यान देना x की जगह पे क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, और ये dx। ये हो गया पहला काम। ठीक है, अब सर ये क्या दिख रहा है बच्चों, देख 10a माइनस बी, ये अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या दिख रहा है सर 10a माइनस बी। तो जैसे ही बच्चों मैं इसको सॉल्व करूंगा 10a माइनस बी को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से π/2, फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, लॉग ऑफ 10a माइनस बी क्या होता है सर 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। ये हो गई प्रॉपर्टी। अब अगर बच्चा ये प्रॉपर्टी है, ध्यान देना एक पॉइंट ध्यान दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 लॉग ऑफ, मेरे को तो लग रहा है ना मैंने मेहनत कर दी, मैं इसको और इजी कर सकता हूँ, मैंने बहुत मेहनत कर दी बच्चों, क्योंकि अब ये होगा 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस सॉरी 1090 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो गया तो सर अपन कैसे करेंगे, फंस जाएंगे। रुको रुको और इजी कर दे, और इजी क्या सर, इतना क्यों आप मेहनत कर रहे हो, आप और बेसिक पे आ जाओ। 1090 माइनस थीटा पता है ना आपको क्या होता है, तो वो क्या होता है बच्चों 1090 माइनस थीटा सीधे सीधे कॉट थीटा होता है सर। क्वेश्चन और चिंदी हो गया, अगर कॉट होता है तो सर ना मेरे को ना पता है कि आई कैन राइट कॉट एज व्हाट 1/10, और जिस दिन मैंने 1/10 लिखा मेरे दिमाग में ना एक खट से खोपड़ी में चमका कि सर कल को मैं इसको 10 को ऊपर लाऊंगा तो उसकी खोपड़ी में -1 हो जाएगा। ध्यान देना क्या हो जाएगा उसकी खोपड़ी में -1, और ना अपने को पता है सर log a पावर m वो होता है m log a, ये हमने लॉगरिथम में पढ़ा है बच्चों, m आगे आ जाएगा, तो सर क्यों ना मैं इस -1 को आगे ले आऊं, तो ये -0 से π/2 log ऑफ 10x dx। लेकिन सर अब आपने ऐसा क्यों किया, तो देख बेटा गजब का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, इस क्वेश्चन को देख और अपने मतलब जो तेरा आंसर आया है यहाँ जो तू जहाँ पहुंचा है वहां देख और अपने क्वेश्चन को देख, ये देख दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज है। हमने स्टार्ट किया था आई बोल के एंड हम फिर से पहुंच गए आई के पास, -i, जिसके पास सारी जिंदगी है, सबकी जिंदगी आई तक, तो भैया आई माइनस में इधर आएगा ऐड हो जाएगा, तो इट इज 2i इज इक्वल टू 0, दैट विल इंप्लाइज i इज 0। आ गया बच्चों इंटीग्रेशन की वैल्यू। देखो हमको आंसर किसका चाहिए, हमको तो आंसर इसका चाहिए, ये कौन है आई है, आई का आंसर क्या आया 0, बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। जबकि मैं लंबे रास्ते पे जा रहा था, इन्फिनिटी लेके चला जाता और सर दर्द होता, कितना इजी था सर 1090 माइनस थीटा कॉट को 1/10 सर ऊपर ले लिया, माइनस आगे आ गया, दोनों सेम बन गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो ये अब एग्जांपल है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी पे सवाल देखो बच्चों ऐसे ही होंगे, और क्वेश्चन में आपको 0 से दिखा समथिंग मारो प्रॉपर्टी, समथिंग टू समथिंग है तो भी मारो प्रॉपर्टी, नहीं होगा प्रॉपर्टी से कुछ और सोचेंगे ना, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गई कहानी, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेम मारो पहले प्रॉपर्टी।
पहले तो इसको बोल दिया सर i इज इक्वल टू, ये देखो बच्चों पहले तो हमने बोल दिया i इज इक्वल टू 0 से 1 log ऑफ 1/x माइनस 1 dx। नेक्स्ट स्टेप पे हमने बस सीधे सर बाय प्रॉपर्टी लिख दो, कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 से a f ऑफ x dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। सो बच्चा पार्टी जैसे ही हमने रिप्लेस किया ये क्या हो जाएगा 0 से 1 log ऑफ, अब ध्यान देना सर जहाँ भी x है ना वहाँ पे क्या होगा 1 माइनस x होगा, माइनस में 1 बैठा है। अब सर इसको सॉल्व करते हैं ना, देखते कुछ तो आउटपुट देगा ये खुद ही, लॉग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस, जिस दिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो सर ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा देख इंटीग्रल 0 से 1 लॉग ऑफ, ऊपर कौन बच रहा है भाई, खाली एक्स बच रहा है अपॉन में 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब सर कहाँ आ गए अपन, कहाँ आ गए, तो देख बेटा लगभग ना सेम आ गए, क्योंकि इसका मतलब क्या है ना, इसको ऑब्जर्व कर, अच्छे से ऑब्जर्व कर, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है 0 से 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये इसका मतलब है। और हमको क्या है देख एक्स अपॉन, तो सर मैं उल्टा करता हूँ फिर से, खोपड़ी में -1 हो जाएगा, और अगर बच्चा खोपड़ी में -1 हो जाएगा इसको 1 बोलना अपने लिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 लॉग ऑफ, मैंने ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर दिया तो पावर नेगेटिव हो जाता है बच्चों, और पावर नेगेटिव हो गया लॉग में तो माइनस बाहर आ जाएगा, और जैसे ही माइनस बाहर आया ना ये हो गया 0 से 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, फिर से सर ये आई बन गया। ये देखो हमने आई से स्टार्ट किया बच्चों, ये मेरा आई है और वापस से आई विल बी इन आई, तो आई इज इक्वल टू माइनस आई, सर यहाँ पे आएगा ऐड होएगा 2i इज इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू फिर से 0, यानी कि सर इसकी भी इंटीग्रल वैल्यू 0 होगी, यानी कि कल को मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर 0 ही आना है। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, ऐसे करना बहुत आसान था प्रॉपर्टी से, तो बिना प्रॉपर्टी के यहाँ पे आपका कुछ नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ जाऊं, सेम देखो, देखते ही समझ जाना है कि सर प्रॉपर्टी तो लगनी है, लगा देना है प्रॉपर्टी। इतना भयंकर क्वेश्चन क्या सोचूं सर, क्यों अपना माथा फोड़ू कुछ सोच के, सब्सटीट्यूशन सोचूं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर नहीं प्रेजेंट है, रैशनलाइजेशन सोचूं तो भी वो पता नहीं कहाँ ले जाएगा मुझे, सीधे मारो प्रॉपर्टी, डेफिनेट का क्वेश्चन है मारो प्रॉपर्टी। जैसे आपने प्रॉपर्टी मारा पहले तो इसको आई बोल दो बच्चों, 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या लिख रखा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब बच्चों जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी का सोचा तो क्या है, सोचेंगे 0 से a f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू बच्चों 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो अब आपका पूरा i क्या हो जाएगा, देखना पूरा i क्या हो जाएगा सर, 0 से π/2 है बच्चों, तो जहां जहां x है वहां पे क्या आएगा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू में कॉस π/2 माइनस एक्स एंड डी एक्स फाइनली बैठा है। अब सर वही तो है सर 90 माइनस थीटा, अभी तो किया सर अपने को, तो एकदम भर के आता है 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ओ कॉस थीटा होता है, अपन गलत चले गए, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, अपॉन में आ जाओ 1 प्लस सिमिलरली साइन कॉस होता है, कॉस साइन होता है dx। अब आप केवल ना दोनों क्वेश्चन को फ्रेम कर लो, ये 1 है, इसको देखो फर्क क्या दिख रहा है आपको, सर यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस है, बेटा एक काम कर माइनस बाहर निकाल, तो जैसे ही माइनस बाहर निकालेगा ये क्वेश्चन हो जाएगा 0 से π/2, ऊपर हो जाएगा साइन नेगेटिव से पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव अपॉन में 1 प्लस कॉस साइन कॉस एक्स साइन एक्स, और क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। आपने आई से स्टार्ट किया था और फिर से आई आ गया, फिर 2i इज इक्वल टू 0 बच्चों, i इज इक्वल टू 0, बड़ा चिंदी सेम क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन सेम रिपीट हो गए, प्रॉपर्टी अप्लाई करो तीनों का इंटीग्रेशन 0 आया, क्या आया 0, खत्म, तीनों एकदम चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉरी 4, हाँ मतलब प्रीवियस 3 सेम थे, पहले का आंसर π/4 था। चला नेक्स्ट, हाँ ना, अब ऐसे क्वेश्चन जहां जाए ना तो समझ जाना प्रॉपर्टी का ही खेल है, खाली प्रॉपर्टी। क्यों सर, देखो सुनो, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है 3 माइनस एक्स की पावर 5/2, आपको अगर 3 माइनस एक्स का क्यूब बोल दे तो उधर तो अपनी वाट लग जाती है कि क्यूब का सर फॉर्मूला क्या होगा, 5/2 का क्या होगा, 5/2 का तो सर अपने को एकदम ही आत्महत्या है। तो देख बेटा अगर तूने प्रॉपर्टी अप्लाई की ना, सोच प्रॉपर्टी अगर अप्लाई की तो ये सिंगल वेरिएबल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कुछ तो भी स्क्वायर, तो स्क्वायर तो अपने को अच्छे से आता है, स्क्वायर ओपन करेंगे, जो सिंगल है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर एक नॉर्मल सा फंक्शन दिखने लगेगा, उसका इंटीग्रेशन कोई भी कर लेगा, तो यानी कि सर ऐसा बेटा दिख जाए, लगा पहले प्रॉपर्टी, तो बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी भाई 0 से a f, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 4th टाइम यूज होने जा रही है, 4th नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज हुई है, 5th टाइम, सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी बेस्ड है,
क्या है सर, एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ए कौन है बेटा, देख 3 है, तो देख तेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से 3, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा सर, 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या हो जाएगा सर, 3 माइनस एक्स की पावर में बेटा 5/2 बैठा है dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 0 से 3, यहाँ सबको दिख रहा है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो जैसे ब्रैकेट ओपन होगा 3 3 कैंसिल, ये एक्स की पावर में 5/2 बचा। अब क्या है सर इस क्वेश्चन में, तो चिंदी है एकदम सा, ये सिंगल वेरिएबल है, तीनों से मल्टीप्लाई होगा एकदम बच्चों वाला इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। सो ये क्या हो गया, 0 से 3 मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 9x की पावर में 5/2 माइनस एक्स इंटू, देखो ये एक्स है, इससे मल्टीप्लाई आएगा एक्स की पावर में 5/2 प्लस बाजू में एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई आएगा एक्स की पावर में 5/2 और dx। तो अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन सबको दे दो, इंटीग्रल 0 से 3, यहाँ पे कौन बैठा है हमारा, एक्स की पावर में 5/2 माइनस 6 इंटीग्रल 0 से 3। अब देखो बच्चों पहले ये क्या लिखा है ना, एक्स की पावर 5/2, इसके पावर में 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड होता है हमको पता है, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई का 2, 5 और 2 7, 7/2, यानी कि एक्स की पावर में 7/2 dx प्लस इंटीग्रल यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, 5 4 9, तो एक्स की पावर में 9/2 dx एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से 3। अब इंटीग्रेशन करना है तो 9, नियम क्या है इंटीग्रेशन का, 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन यही होता है ना, एक्स पावर n + 1, एक्स पावर n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 6 एक्स की पावर में 7/2 + 1 अपॉन 7/2 + 1 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से 3 प्लस सिमिलरली यहाँ पे एक्स की पावर में 9/2 + 1 अपॉन में 9/2 + 1। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हो जाएगा 9। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, पावर में 7/2 अपॉन में भी 7/2 होगा माइनस 6 इंटू एक्स की पावर में 9/2। बच्चों ये बेसिक कैलकुलेशन है, सबको आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। लिमिट इज फ्रॉम 0 से 3, चलो ये ऊपर आ जाएगा तो 9 दूनी 18/7 और अपर लिमिट है 3 की पावर 7/2। लोअर लिमिट देखो 0 है, अब लोअर लिमिट आप रखोगे भी तो क्या ही फर्क पड़ेगा सर, वो तो 0 ही है ना, 0 का एनी पावर 0, तो काहे लिखना है, उसको छोड़ दो। माइनस ये ऊपर जाएगा तो 6 × 2 अपॉन 9, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 की पावर में 9/2 प्लस ये 2/11 3 की पावर में 11/2। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 2 3 3 18/7 3 की पावर 7/2 माइनस 2/3 नॉट 2/3 4/3 3 की पावर 9/2 प्लस 2/11 3 की पावर, ये आपका आंसर है। अब इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही फाइनल आंसर है, आप चाहो इसको और सिंप्लीफाई करो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, तो देखो अब इसके पास भी 3 की पावर हाफ है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, जो देखो तीनों के पास है वो अपन कॉमन निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसमें से 3 की पावर हाफ कॉमन निकालूं, देखो इसका मतलब क्या होता है ना, 3 की पावर 7/2, एक एक करके देखते हैं बच्चों। जैसे पहला लिखा है 18/7 है, आई थिंक 3 की पावर 7/2, ये है पहला टर्म। सारे टर्म लिख लेते हैं फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। माइनस 4/3 3 की पावर 9/2, अगला क्या है प्लस 2/11 3 की पावर 11/2 प्लस 2/11 3 की पावर में 11/2। अब अगर इसका मीनिंग समझें, इसका मीनिंग क्या है सर, ये 3 की पावर 7/2, इसका मतलब होता है 7th रूट ऑफ, देखो ये जो है ना, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है रूट एक्स का मतलब क्या होता है सर, एक्स की पावर हाफ, यानी कि सर ये बताता है कि इसका यहाँ ऑर्डर क्या है, और पावर बताता है कि इसकी खोपड़ी में कौन है। जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 आएगा, तो इसका अल्टीमेट मतलब क्या है सर, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर में 7। इसका मतलब क्या है सर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर में 9। इसका अल्टीमेट मतलब क्या है सर, 3 की स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर में 11। ये इसका बेसिक मतलब हो गया, एकदम बेसिक। मैं एकदम रूट में लेके चल रहा हूँ आपको, एकदम जीरो पे, ताकि कैलकुलेशन एरर हम कहीं ना करें। सो अल्टीमेटली ये है 18/7। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, यू जस्ट थिंक बाय योरसेल्फ, अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है तो अंदर क्या लिखा है सर, 3 लिखा है 7 टाइम, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब मुझे पता है कि स्क्वायर रूट के बाहर आने के लिए 2 बार चीजें चाहिए, तो वो फटक से स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 3 3, यानी कि सर 3 का क्यूब अगर मैं बाहर ले लूँ तो रूट में एक 3 बचेगा। ध्यान देना भाई अच्छे से, अगर नहीं चमके तो बोलना मेरे को। सेम यहाँ पे बच्चों माइनस 4/3 है,
इंटू में 3 की पावर में 9/2 लिखा है। अगर मैं यहाँ से 9 है, देखो 9 है तो 4 बार ले सकता हूँ, यानी कि 3 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ पे 2/11 है, यहाँ पे इंटू में 3 5 बार आ जाएगा और रूट में 3। अब इन सबसे रूट में 3 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, सो दैट पूरा का पूरा नंबर बन गया अब 18। अच्छा नॉट ओनली वो, मैं तो 3 की पावर क्यूब भी बाहर निकाल लूंगा। क्यों सर? देख क्वेश्चन ईजी हो जाएगा बेटा, ये पूरा चला गया बाहर, क्या बचा है 18/7। यहाँ क्या बचेगा 4/3, 3 पावर गया और एक ये, तो एक 3 बचेगा। 2/11, यहाँ पे 2 3 बचेंगे, बाकी सब बाहर। अब ये क्या है बच्चों, ये देखो ये 3 की पावर हाफ है, इंटू में 3 की पावर 3 बेटा, इसको बेटा रहने देते हैं, बाद में देखेंगे अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो। ये 18/7 -4 प्लस 9 दूनी 18/11, ये हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें हम तो इसको तो फिलहाल ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 18 - 7 चौक 28/7 प्लस 11 18/11, तो ये हो जाएगा आपका -10/7 प्लस 18/11। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा -110 प्लस, अब 18 सते तो 7 8 56, 5 7 5 12 126 और बटे में बेटा है 11। अरे ले, आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा लगता है इसका, नहीं पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो क्या हो रहा है 16/11। अब 16/11 के साथ कौन बैठा है बच्चों, 3 की पावर हाफ इंटू 3 का क्यूब। अब देखो 3 की पावर हाफ इंटू 3 का क्यूब आएगा, नीचे 3 नहीं है, कैंसिल नहीं होना। एक काम करो बेस सेम में पावर ऐड कर दो, तो जिस दिन ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 5, 5 और 1 6, दूनी 6 6 1 7, 3 की पावर में 7/2, अल्टीमेट आंसर इंटू 3 की पावर में 7/2, ये आपका फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप सब कुछ सिंप्लीफाई करते हो तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा, बट अल्टीमेटली इट इज योर 16/11 3 की पावर 7/2। और एल्स कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे लाके आंसर छोड़ देते हैं, तो शायद क्या होता है ना, इससे एग्जामिनर आपके हाफ मार्क्स तो काट लेगा। मतलब उसको चाहिए कि आप एकदम सिंप्लीफाइड आंसर दो, उसको सबसे लास्ट वाला आंसर नहीं मिलता है तो हाफ, कभी कभी 1 मार्क्स, डिपेंड ऑन टीचर कि कैसा टीचर वहां पे आपका पेपर चेक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो मार्क्स आपके काटेगा। बाकी चलेगा, दोनों सही है, गलत नहीं है। आप आधे स्टेप तक आए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन लिटरली बहुत लेंथी था, ये इतना बड़ा है। करते हैं तो बेस्ट है, पूरा कंप्लीट करते हैं तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब देखो आया माइनस से प्लस, आप इस क्वेश्चन को देखो। अब हम सीखेंगे फंक्शन इवन कैसे होता है और ऑड चेक कैसे होता है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो बच्चों अब देखो ये मेरा फंक्शन है, पहले तो हमने इसको बोल दिया लेट i इज इक्वल टू -3 से 3 x³/9 - x² dx। ठीक है, अब पहला काम है कि भैया यहाँ पे फंक्शन कौन है, तो लेट क्या फंक्शन है मेरा f(x) इज x³/9 - x²। अब सर माइनस से प्लस है लिमिट, तो पहले चेक करना है ये इवन है या ऑड है। तो अपन क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x की जगह पे -x। देखो x की जगह मैंने बोला ना -x रख दो, तो ये क्या हो जाएगा -x³ अपॉन में 9 - -x²। अब -x³ तो नेगेटिव होता है सर, क्यूब नेगेटिव होगा, अपॉन 9 लेकिन स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो मिला क्या मुझे -x³/9 - x²। और ये कौन है सर, ये मेरा फंक्शन है बेटा, देख -f(x) मिल गया। ये तो मेरा क्वेश्चन था, फंक्शन था जो मिला, पर बाहर क्या मिल गया मुझे, ये माइनस मिल गया। और अगर ये माइनस मिल गया तो बस सर फंक्शन ऑड है। सिंस क्या मिला मुझे, f(x) इज इक्वल टू -f(x), देयरफॉर फंक्शन इज ऑड। और अगर बच्चा फंक्शन ऑड है तो इसका जो इंटीग्रेशन है -3 से 3 x³/9 - x² dx का इंटीग्रेशन अपने आप 0 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे स्टॉप कर दो, यही आपका आंसर। आगे बढ़ने की हमको कोई नहीं देनी, खत्म। चलो नेक्स्ट, देखिए बहुत आसान है, खाली फंक्शन इवन ऑड देखना है। f(x) लिया, माइनस रखा, माइनस बाहर आ गया, ऑड नहीं आता इवन, फिर हम 2 टाइम्स 0 से a लेके इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल। अब देखो अगला भी सेम है सर, माइनस से प्लस, तो देख बेटा फिर से वही करेंगे, -π/2 से π/2 चलते हैं। अब लेकिन सर लॉग बैठा है, अंदर साइन वाइन बैठा है, डरना नहीं है, एकदम बेसिक आपको अगर बेसिक्स क्लियर है सारे, लॉग की प्रॉपर्टीज, साइन कॉस में इवन ऑड क्या, कौन उल्टी करता है, कौन डाइजेस्ट करता है, ये सब याद है ना, चिल सवाल होगा। तो पहले तो सर फंक्शन कौन है, ये देख बेटा फंक्शन थोड़ा बड़ा है,
लॉग के अंदर कौन है सर, 2 प्लस साइन एक्स है, अपॉन में 2 माइनस साइन एक्स है dx। अब आपने माइनस रख दिया। देखो सारा खेल ना याद रखने का, आप कितना ज्यादा याद रख सकते हो, जितना ज्यादा याद रख सकते हो ना उतना आप मचाओगे सवाल में। अब सर साइन क्या करता है बेटा, देख साइन उल्टी करता है, क्योंकि वो हमको पहले से पता है, वो ऑड है, हमने ट्रिको में पढ़ा है। तो साइन अगर उल्टी करेगा तो देख बेटा क्या हो जाएगा, ये लॉग, ये 2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये 2 प्लस साइन एक्स। अब ये सॉल्व तो हो गया सर, पर क्या ये, अरे सॉरी dx कहाँ ले आए अपन, dx की हमको जरूरत नहीं है अभी भाई, इंटीग्रेशन थोड़ी जो कर रहे हैं। अब ये देखो ये आया, अब मेरा फंक्शन क्या है, ये मुझे मिला क्या है सर, ये फंक्शन नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ उल्टा हो गया बेटा, पहले इसको तो ट्विस्ट कर तो तुझे फंक्शन मिलेगा। तो मैंने ना ट्विस्ट कर दिया, लेकिन मेरे को पता है सर जैसे ट्विस्ट किया साइन तो चेंज हो जाएगा पावर का, ऐसे ट्विस्ट तो हो नहीं सकता अपने मन से। 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस साइन एक्स, ऐसा करते हैं ना सर, खोपड़ी में माइनस बन आ गया, यानी कि साइन जो है वो चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। अब वो माइनस बाहर आ जाएगा, जैसे ही माइनस बाहर आया ये बचा लॉग में 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस साइन एक्स, और यही हमारा फंक्शन है बच्चों। सो ये है मेरा एफ ऑफ एक्स। तो यानी कि सर हमने एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट किया और फिर से कहानी में माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया। सो देयरफॉर फिर से मेरा फंक्शन क्या हो गया, मेरा फंक्शन इज ऑड। अगर फंक्शन इज ऑड है सो देयरफॉर उसका इंटीग्रेशन कहां से क्या क्या हो जाएगा, माइनस π/2 से π/2 लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। बच्चों इसका आंसर फिर से आ गया 0। तो आप तो देख रहे होंगे, मेरे को लग रहा है हम 7वें क्वेश्चन में, और इनमें से 5 का आंसर 0 है। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर 0 आया, 2 इवन ऑड वाले थे, बाकी तो नॉर्मल थे, लेकिन आंसर सबका 0 ही आ रहा था। ठीक है, सो हो गया इसका भी इंटीग्रेशन, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आसान है, आई होप आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, मतलब चमका है, और जो बेसिक्स है ना, लॉग की बेसिक्स, ट्रिगो की बेसिक्स, वो सब याद है। नहीं याद है, पहले बेसिक्स सीखो, बेसिक्स का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें से बेसिक्स सीख लो, उसके बाद ही कंटिन्यू करना है इन सवालों, नहीं तो चमकेगा नहीं, आधा बाउंसर चलता रहेगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को बच्चों मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।